जब किसी अनदेखे अनजाने की हर बात अच्छी लगने लगे, हर खुशी हर गम उससे साझा करने का दिल करे, ऐसी लव स्टोरी में उन अनदेखे अनजानों का आमने सामने मिलना वाकई दिलचस्प होता है। यह कहानी है 1999 में आई फिल्म सिर्फ तुम की। यह कहानी आपने भी फिल्मों में सीरियल में देखी होगी। फिल्मों की यह कहानी मेरे जिंदगी में घटेगी ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर दिल का हाल बताना और हर बार मिलते मिलते फिर बिछड़ जाना, ऐसे ही बार बार मिलते मिलते न मिलने की फिल्मी कहानी है बिल्कुल मेरी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम एक दूसरे को चिट्ठी नहीं लिखते थे बल्कि चैट करते थे। 2014 की बात है। मेरे फैमिली मेंबर मुझे शादी के लिए राजी करने में जी जान से जुटे थे और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। यह बात मुझे अक्सर परेशान भी करती थी। जब भी परिवार वाले शादी का जिक्र करते या तो मैं बात पलट देता या नाराज होकर वहां से चला जाता। इसी दौरान चैटिंग के जरिए मेरी मुलाकात सुरीली नाम की लड़की से हुई। कुछ दिनों बाद हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन मैंने अपनी शादी वाली प्रॉब्लम के बारे में सुरीली को बताया। सुरीली यह बात सुनकर हैरान रह गई। उसने बताया कि वह भी इसी प्रॉब्लम से गुजर रही है। इस कॉमन प्रॉब्लम ने हम दोनों की नज़दीकियां बढ़ा दी। करीब 8 महीने तक यह सिलसिला चला। चैटिंग के दौरान कई बार हमने एक दूसरे से मिलने की बात की, लेकिन हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती थी। फिर मुझ पर शादी को लेकर परिवार का दबाव बढ़ने लगा। मैंने बातों बातों में सुरीली से जिक्र किया कि एक लड़की को लेकर परिवार का दबाव लगातार बढ़ रहा है। मैंने फेसबुक पर उस लड़की के बारे में सुरीली को बताया। सुरीली को लगा जैसे उसकी ही बात हो रही है। सुरीली ने मुझसे पूछा, लड़की का नाम क्या है और कहाँ रहती है? मैंने कहा कि मैंने उसके बारे में पूछा ही नहीं। जब शादी नहीं करनी तो नाम पूछ कर क्या करूं? लेकिन सुरीली ने जिद की। मैंने परिवार में अपनी भाभी से उसका नाम और एड्रेस पूछकर सुरीली को बताया। इसके बाद सुरीली ने अचानक मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैं इस बात को लेकर परेशान रहा, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने भी इस ओर ध्यान देना बंद कर दिया और जिस लड़की से परिवार के लोग शादी करने के लिए दबाव बना रहे थे उससे शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के दिन दुल्हन मेरे सामने थी और उसने जब मुझे बताया कि वह ही सुरीली है तो बस मैं उसे देखता रह गया। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। वाकई यह सच है। मुझे लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन यह सच्चाई थी। फिल्मी सी लगने वाली मेरी सच्ची लव स्टोरी थी। धन्यवाद।